हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको इस डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो कि सिटीजन कंपनी का है, इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज देने वाली हूँ। अप्रॉक्स काफ़ी कुछ बताऊंगी आपको इसके बारे में, जैसे इसमें आप ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस मटेरियल को क्या कहते हैं, इसमें एवरीथिंग जो आपको जानना ज़रूरी है। आपको अपना बीपी कैसे मेज़र करना है, कैसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक कैसे वर्क करता है, हर रीडिंग का मतलब एवरीथिंग काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या मटेरियल हमारे पास है। ये हमारे पास एक कप है और ये हमारा डिजिटल मॉनिटर। इसमें पहले देख लेते हैं कि किस मटेरियल को आप क्या कहते हैं। ये हमारा डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। इसमें जो हमारा बीपी होता है उसका जो यूनिट होता है वो mm ऑफ Hg यानी mm ऑफ मरकरी में काउंट होता है। मतलब कितने mm ऑफ Hg को वह धक्का दे पाएगा। ऊपर का जो बीपी होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो नीचे का होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो इसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो हमारा एक अच्छे आदमी, एक स्वस्थ आदमी का जो होता है वो 120/80 रहता है, यानी जो सिस्टोलिक है वो 120 के आसपास होना चाहिए और जो डायस्टोलिक है वो 80 के आसपास होना चाहिए। हमारी जो इधर की स्क्रीन होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिस्प्ले होता है और जो इधर का स्क्रीन जो शो करता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिस्प्ले होता है और उसके बाद हमारा पल्स पर मिनट शो करने लगता है। ये स्टार्ट स्टॉप का बटन तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये हमारा एयर होस सॉकेट होता है जिसमें हम अपना ये जो एयर होस होता है इसका ये जो कनेक्टर होता है इससे ऐसे लगा देते हैं। अब देखते हैं कि इस कप में क्या क्या होता है। ये हमारा एक नॉर्मल साइज का कप है जिसमें ये जो पाइप लगी है इसे एयर होस कहते हैं और ये जो मेटल है इसे मेटल हुक कहा जाता है, इसे मेटल हुक कहते हैं। और ये एयर होस कनेक्टर, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। और यहाँ जो ये M है ये मेमोरी स्विच का है, यानी आप यहाँ कवर पे देख सकते हैं इसके कि इसमें आपको लास्ट 3 एवरेज इसमें लिखा हुआ है। इसमें 3 रीडिंग का एवरेज इसमें आपको बता के लास्ट में देता है वो कितना होता है। आपको 3 बार अपनी रीडिंग लेनी है, उसका एवरेज ये बता सकता है और ये भी काउंट करके आपको बताएगा कि इसमें आपका जो पहला रीडिंग क्या था, सेकेंड रीडिंग क्या था, थर्ड रीडिंग क्या था। ये एवरीथिंग इस मेमोरी स्विच को आप क्लिक करके पता कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक जन का बीपी मेजर किया है इसमें, तो आपको मैं दिखा सकती हूँ ये मेमोरी कैसे वर्क करती है इसकी। ये आपको बटन बंद ही रखना है। ये आप एवरेज देख सकते हैं, ये 3 का एवरेज है। 3 रीडिंग्स का ये एवरेज है 10969, यानी सिस्टोलिक 109 और ये डायस्टोलिक 69। तो ये एवरेज है। ये इसका देखिए पहली रीडिंग क्या थी। ये फर्स्ट का 105/72, ये सेकेंड रीडिंग 114/69 और ये थर्ड रीडिंग 109 और इसका एवरेज तो आपने देखा ही था। अब देख लेते हैं कि मशीन काम कैसे करती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो 70 टाइम्स, 1 मिनट में 70 टाइम्स वो बीट करता है। 70 टाइम्स 1 मिनट में वो बीट करता है, यानी 1 मिनट में 70 टाइम्स सिस्टोलिक और 70 टाइम्स डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है उसमें पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाया जाता है। हार्ट जो होता है पूरी बॉडी को जब ब्लड पहुंचाता है तो वो सिस्टोलिक में काउंट होता है और डायस्टोलिक में हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है। इसलिए सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा जो हार्ट है वो जब पंप करता है, जब वो सिस्टोलिक जो प्रोसेस में है तो वो कितने दूर तक कितने अच्छे से
ब्लड को ले जा पा रहा है आर्टरीज के थ्रू। सिस्टोलिक जो होता है वो लगभग अगर 110 तक होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर 110 से जो नीचे आने लगता है सिस्टोलिक, तो उसमें जो होता है ब्रेन को ढंग से ब्लड नहीं पहुंच पाता और काफ़ी दिक्कत होती है, वीकनेस भी फील होने लगती है। अगर ये बढ़ जाए तो सारे टिश्यूज़ को धक्का देने लगता है, उन्हें डैमेज करने लगता है और हार्ट में ब्लॉकेज बनाने में काफ़ी मदद करता है। हार्ट जो हमारा होता है उसमें ब्लॉकेज धीरे धीरे ऐसे बनते हैं कि हमारा बीपी बढ़ने लगता है। वैसे स्थिति में ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। किडनी भी हमारी ऐसी खराब होने लगती है। और जो सिस्टोलिक होता है वो अगर 180 या उससे ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन हेमरेज या सीरियस पैरालिसिस का कारण बन सकता है। अगर ये अचानक तो नहीं होता, सडनली ये काम नहीं होता, लेकिन अगर ये कई टाइम तक 180 के आसपास आते जाते रह रहा है तो सीरियस पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज होना निश्चित है। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड की कॉलम के द्वारा हमारे आर्टरीज की वॉल्स पर लगने वाला प्रेशर ही होता है। तो जनरली अगर हम सिस्टोलिक हमारा अगर कम होता है तो डायस्टोलिक भी धीरे धीरे कम हो जाता है, वो एज पे डिपेंड करता है। तो सिस्टोलिक जो होता है, वैसे हमारा ज़्यादा डॉक्टर्स वैल्यू सिस्टोलिक को ही देते हैं। पहले क्या होता था कि लोग ये मान लेते थे कि अगर एज बढ़ती है आदमी की तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा ही रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पहले के डॉक्टर ज़्यादातर डायस्टोलिक को भी ज़्यादा वैल्यू देते थे, डायस्टोलिक की रीडिंग को भी, लेकिन अब ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सिस्टोलिक वैसे मोर इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स अब ये मानते हैं कि सिस्टोलिक की रीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम देख लेते हैं कि इस कफ को लगाते कैसे हैं। वैसे इसमें काफ़ी अच्छे से पिक्चर देके भी समझाया हुआ है कि ये जो कफ है इसमें ये जो अगर हम हाथ पे से जब लगाते हैं अपने आर्म पे, तो ये जो ब्लू मार्कर है, ये ब्लू मार्कर जो है वो हमारे एल्बो की तरफ होना चाहिए। हाथ हमारा ऐसे खुला ही होना चाहिए और ये जो ब्लू मार्कर है इसके अंदर ये जो 2 फिंगर्स हमारे हैं वो लगभग आ जाने चाहिए। मतलब ये जो हमारा एल्बो का पार्ट है इसके अंदर, कफ के अंदर हमारे 2 फिंगर्स आ जाने चाहिए, इतना गैप तो होना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो घर पे जो बीपी का मेजरमेंट होता है उससे ज़्यादा वो सही मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम घर पे अपना बीपी लेते हैं तो उस समय हम अपनी सुविधा के अनुसार रिलैक्स हो लेते हैं। हमें जब भी अपना बीपी मेजर करना चाहिए उसके 10 मिनट पहले हमें लगभग 10 मिनट्स पहले खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना चाहिए। आराम से कुर्सी पे बैठ जाएं, एकदम ज़्यादा कुछ सोचे नहीं, ऐसा बस बहुत सिंपल स्थिति में हमें आ जाना चाहिए 10 मिनट पहले ही। और जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं उस समय जो हमारा आर्म होता है, आर्म जो हमारा है और ये जो हमारी जो डिजिटल जो हमारा मॉनिटर है, ये जो दोनों मटेरियल है ये हमारे सामने एक ऐसे टेबल पे होने चाहिए जो मतलब हमारे हार्ट के लेवल के साइज में हो। जो हमारे हार्ट के लेवल में हमारा हाथ भी होना चाहिए, हमारा हाथ भी हमारे हार्ट के लेवल में ही होना चाहिए। और ये जो हमारा डिजिटल मॉनिटर है ये भी हमारे हार्ट के लेवल में ही होना चाहिए, तब हमें रीडिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। हम जब अपना ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे होते हैं उसमें जो हम जिस कमरे में बैठे हैं उसमें उसका तापमान भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब हम जिस कमरे में बैठ के अपना बीपी लेने वाले हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। हम एकदम आराम से वैसे कमरे में बैठे जिसका जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो 20 डिग्री सेल्सियस तक हो। और हमें एकदम बहुत ही आराम से बैठना चाहिए। लगभग 10 मिनट पहले ही हमें अच्छे से रिलैक्स होके 6 टाइम या 4 टाइम्स एकदम गहरी सांस लेनी चाहिए। एकदम रिलैक्स मूड में बिल्कुल बैठ के अपना बीपी मेजर करना चाहिए, तब वो जो होता है वो एक्यूरेट होता है। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो घर में मेजर किए गए बीपी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल रिलैक्स मूड में अपना बीपी लेते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। कुछ कंडीशंस होती है जिसके बाद हमें अपना बीपी मेज़र नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर हमें बहुत बेचैनी हो रही है उस समय, या फिर हमें कोई
प्रॉब्लम हो, कब्ज वगैरह हो गया हो, या फिर एक्सरसाइज की हो, या फिर पी वगैरह की ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, नींद पूरी नहीं हुई हो, स्नान करके हम अभी तुरंत आए हैं, ऐसे कंडीशंस में जब बॉडी रिलैक्स नहीं है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, तब हमें अपना बीपी नॉर्मल, तब अपने जो होता है अपने बीपी को मेजर नहीं करना चाहिए। एक बार और ध्यान देने लायक है कि जहाँ हमारा एक कफ लगता है, मान ये जो हमारा आर्म है, यहाँ हमारा जो कफ हम लगाते हैं, तो यहाँ पे एक और बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ कुछ दिन पहले का कोई इंजेक्शन वगैरह ना लगा हो। ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हमारे बीपी पे असर डालती हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले आपको इंजेक्शन ना लगा हो, या फिर यहाँ पर कोई घाव ना हो, ये सारी चीजें हमें बीपी मेजर करते समय ध्यान देनी चाहिए। हमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसे ध्यान देना जरूरी है कि जब हम अपनी रीडिंग ले रहे होते हैं, तो मैंने जैसे आपको कहा कि 3 टाइम्स रीडिंग लेनी है, तो 3 टाइम्स मतलब आप लगभग 3 टाइम्स रीडिंग जरूर ले। उसका जो एवरेज होता है, जो इसमें जो मेजर होता है, वो काफी ज्यादा हद तक वो सही रहता है। तो इसमें 3 टाइम्स जब हम लोग रीडिंग लेते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं करना है कि आपने ये जो कफ है अपनी बाह पर एक बार लगाया, उसके बाद बस स्विच को ऑन ऑफ करके रीडिंग लगातार नहीं लेती जानी है। आपको लगभग 1 मिनट का अंतराल रखना है। मतलब आप एक बार रीडिंग लिए, उसके बाद 1 मिनट तक थोड़ा रिलैक्स करिए। ये उस समय रिलैक्स जब आप कर रहे हैं, पहले रीडिंग के बाद इस कप को ढीला कर दीजिए, खुद की बॉडी को लूज कर लीजिए। उसके बाद फिर 1 मिनट बाद सेकेंड रीडिंग लीजिए, फिर वैसे ही सेकेंड रीडिंग के बाद भी इस कप को ढीला करिए, बॉडी को लूज करिए। उसके बाद फिर से थर्ड रीडिंग। उसका जो एवरेज है, वो जो एवरेज आता है, वो काफ़ी अच्छा ब्लड प्रेशर का जो है वो रीडिंग माना जाता है। उसमें सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, जो भी है, तो उसमें जो रीडिंग आएगा पल्स का, वो आपका काफ़ी हद तक एक्यूरेट होगा कि आपकी बॉडी अभी क्या आपको इंडिकेट कर रही है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। अब हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा जो डिजिटल मॉनिटर है, इससे हम कैसे लॉन्ग टाइम तक बचा के रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक कैसे इसमें एरर कम से कम आए, इसके लिए हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब इसे अपना बीपी मेजर कर रहे होते हैं, या फिर ये डिजिटल मॉनिटर यूज करके कोई भी अपना बीपी मेजर कर रहा हो, तो उस समय पहली इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वहाँ पर अपना फ़ोन ना यूज़ करें। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि उसमें एरर ज़्यादा आ सकते हैं। उस समय ये ऑन ऑफ जो प्रोसेस चलता है, क्योंकि ये डिजिटल है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं। ऐसी जगह जहाँ ठंड ज़्यादा हो, वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो, या फिर ज्वलनशील गैस वगैरह जहाँ पर हो, वहाँ पे ये जो हमारा मटेरियल जो है, क्योंकि ये डिजिटल है, इसलिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए वहाँ पे। ऑक्सीजन की अधिकता की जहाँ तक बात है, अगर ऐसा हुआ तो आग वगैरह लग सकती है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन का जब लेवल ज़्यादा हो तो उस समय इसे नहीं यूज़ करना चाहिए। इसे हमें डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट या फिर डायरेक्ट धूल वगैरह के कांटेक्ट से भी बचा कर रखना चाहिए, और इसे गिरने से तो बचाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा कंपन वगैरह नहीं करना है, एकदम सिंपली ये काफ़ी स्थिर रख के आराम से अपना बीपी मेजर करना है। अदरवाइज ये ज़्यादा हिलने डुलने से या एक बार गिर भी अगर ये गया तो तुरंत ख़राब हो जाता है। इस मटेरियल को आपको इधर उधर किधर से भी खोलने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज ये और जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए जैसा मटेरियल है वैसे ही बस हमें इसे सेफ रख सकते हैं हम इसको। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए, नॉलेजफुल लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।